आज 6 जून है, ठीक है, और इसमें भी 7 और 8 जून को आप जा सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कंप्लीट 10 डेज का रोड मैप प्लानर, ठीक है। अगर ये 10 डेज का रोड मैप प्लानर आप अच्छे से एक्सेप्ट करते हो, आप एक जेन्युइनली फॉलो करते हो, ठीक है, तो मैं यहाँ पे डैम श्योर करता हूँ कि जो आपके स्कोर 550 को हम लोग लेकर चल रहे हैं, ठीक है, इतना आप कर ले हो, ठीक है। जिसमें आपको एटलीस्ट बस एक क्राइटेरिया है कि आपको जो एटलीस्ट स्टडी टाइमिंग होना चाहिए 12 से 14 घंटे का स्टडी टाइमिंग होना चाहिए, ठीक है। जिसमें बायोलॉजी को ऑलमोस्ट अभी तक जितने भी आवर दे रहे हो जस्ट फॉरगेट इट। अभी आपको जो करना है 5 घंटे बायोलॉजी देना है, केमिस्ट्री में 4 घंटे देना है, फिजिक्स में 4 घंटे देना है। बाकी जो टाइम बचते हैं ना आप पीवाईक्यू के पीछे जाओ, ठीक है, क्योंकि पीवाईक्यू ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभी आपके लिए हो सकते हैं। साथ में आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि एवरीथिंग कम्स फ्रॉम एनसीईआरटी, ठीक है, ये चीज़ आपको जानना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो नीट हुआ था 2026 में ना, वो मोस्टली ना सिलेबस आपके ना आया था एनसीईआरटी को फॉलो कर रहा था, तो ये चीज़ आपको जानना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो हम लोग जो कम्प्लीटली डॉट मैप के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बायोलॉजी, ठीक है। बायोलॉजी क्या वे होना चाहिए, किस तरह से को स्टडी करना है जिसके कारण आप ना 340 ला सकते हो इन 15 डेज को लेकर, ठीक है। तो सबसे पहले आपको डिवाइड करना पड़ेगा उन हाई वेटेज टॉपिक्स और जो सबसे लो वेटेज टॉपिक्स होता है, जहाँ से कभी कभी होता है 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। तो हम लोग डिवाइड करते हैं हाई वेटेज टॉपिक्स और लो और रिमेनिंग चैप्टर्स होगा जिसका लो वेटेज टॉपिक्स होगा, ठीक है। हाई वेटेज टॉपिक्स देख सकते हो यहाँ से 8 से 9 क्वेश्चन आपको पर ईयर आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो देख सकते हो कितना ये हाई वेटेज टॉपिक्स है, जिसमें से ब्रीथिंग, सर्कुलेशन, न्यूरल कंट्रोल और केमिकल कोऑर्डिनेशन आपको कंप्लीटली कर देना। ये ट्राई करो कि इन तक इसको 2 टाइम्स कंप्लीट कर लो, ठीक है। एनसीईआरटी के अलावा कहीं नहीं पढ़ना, क्योंकि एनसीईआरटी के अलावा कहीं ऐसे बाहर नहीं जाने वाले हैं। बात करते हैं जेनेटिक्स से। जेनेटिक्स से 13 से 14 क्वेश्चन आपको हर साल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखो स्पेशली आपको प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस पे वर्क करना है, एमबीआई पे करना है और इवोल्यूशन करना है, ठीक है। ये ऐसे 3 चैप्टर जिसको आप कर लेते हो तो आपको 13-14 क्वेश्चन कहीं नहीं जाने वाले, यानी कि बात करें 50+ मार्क्स आप इस यूनिट से ला सकते हो, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। देखो बायोटेक्नोलॉजी हल्के मतलब है, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी यहाँ से 2 चैप्टर है जहाँ से आपको ना 8 से 9 क्वेश्चन आप उससे बनाते हैं। तो ये ना डिटो एनसीईआरटी साथ, इसमें एनसीईआरटी से बिल्कुल बाहर नहीं जाते, तो इसको जितना कंपल्सरी करना है, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी देख लेना और एप्लीकेशन देख लेना, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से जो क्वेश्चन आपके बनते हैं ना 8 से 9 क्वेश्चन आपको इसी टॉपिक से बनते हैं। इकोलॉजी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्ले करता है, कभी 13 से 15 क्वेश्चन आते हैं, कभी 15 क्वेश्चन इसी से आ जाते हैं, ठीक है। तो इसमें से जो चैप्टर करना है ना, ऑर्गेनिक पॉपुलेशन कंप्लीट करना है, इकोसिस्टम कंप्लीट करना है, बायोडाइवर्सिटी और ऑर्गेनिक, बस ये चीज़ यूनिट कर लो और मल्टीपल टाइम तक करना, ठीक है। लास्टली आपके 21 जून से पहले तक ये ट्राई करना कि 2 टाइम्स कंप्लीट हो जाए, ठीक है। क्योंकि अगर आप सोचने पे क्वेश्चन सॉल्व करो बायोलॉजी हो तो कहीं ना कहीं अभी आप ना काफ़ी पीछे हो, ठीक है, और बाकी स्टूडेंट्स से। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट चैप्टर, यहाँ से आपको 4 से 5 क्वेश्चन आपको डिटो क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे एनसीईआरटी से। और इसका ना जो डिजीज पे आप एक बार देख लेना टॉपिक, ठीक है, वहाँ से क्वेश्चन आपके हर एक क्वेश्चन इसी टॉपिक बनेंगे। रिप्रोडक्शन की बात करो तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग प्लांट देख लेना, ह्यूमन रिप्रोडक्शन देख लेना, यहाँ से 2 चैप्टर जहाँ से आपको 4 से 5 क्वेश्चन आपको इजीली बनते हैं, ठीक है। चलो बात करते हैं अब लो वेटेज चैप्टर, जिसको आप एक बार गो थ्रू कर लेना। मैं ये नहीं बोलूँगा आप पूरे छोड़ दो, क्योंकि बायोलॉजी अगर चाहो 345 लाना तो यहाँ पे एटलीस्ट आपको हर एक चैप्टर को विजिट करना पड़ेगा, ठीक है। देखो ये चैप्टर्स में हल्के में इसलिए रखा हूँ ना, देखो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट क्या करते हैं कि ये चैप्टर काफ़ी अच्छे बनते भी, और कभी क्या होता है कि काफ़ी स्टूडेंट चैप्टर बनते नहीं, ठीक है ना। और जो क्वेश्चन का वेटेज रहता है ना, 2 क्वेश्चन आते हैं, 3 क्वेश्चन आते हैं, 1 क्वेश्चन आते हैं, मतलब डिपेंड करते हैं एग्जामिनर के ओपिनियन पे, क्या हो उसका थॉट वे, ठीक है। तो ये इसलिए मैं इसको लो वेटेज रखा हूँ। सेल, बायोमोलिकुल्स और सेल डिवीजन कर लेना, ठीक है। ये चैप्टर कर लेना, एक बार गो थ्रू कर लेना। अगर एक बार करते हो तो ये एनफ होगा, यहाँ से चैप्टर क्वेश्चन हर इजीली बनते हैं, ठीक है। प्लांट फिलोजी देख लेना। देखो ऐसे काफ़ी स्टूडेंट मैं देखा हूँ जिससे मेरे मैसेज आते हैं कि भैया मेरे प्लांट फिलोजी सही नहीं है, कौन सा चैप्टर कर लूँ। तो देखो जिसके प्लांट फिलोजी सही नहीं, तो प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कर लेना, ये इससे क्वेश्चन आपके 2 क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। उसके बाद फोटोसिंथेसिस करना, उसके बाद रेस्पिरेशन करना। ये चैप्टर्स लो वेटेज है, यहाँ चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज इसको स्किप कर देना, ठीक है। लेकिन मैं ये पर्सनली कहूँगा अगर आप 345 के पीछे जा रहे हो तो एटलीस्ट ना 1 वे आप एक बार मूव करना है इस चैप्टर्स पे, उसके बाद एक बार पढ़ कर उसको छोड़ना, ठीक है। और डिटो आप एनसीईआरटी के पीछे फॉलो करना है इसको, ठीक है। चलो अब मूव करते हैं केमिस्ट्री की तरफ। केमिस्ट्री में जो टारगेट लेकर चल रहा हूँ 130 का टारगेट लेकर चल रहा हूँ, ठीक है। इसमें 3 सेक्शन होते हैं, तीनों में आपको इक्वली डिवीजन होता है। जैसे फिजिकल में आपको 15 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, इनऑर्गेनिक में 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, और ऑर्गेनिक में 15 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। इस तरह से कुछ इसका डिवीजन होता है। देखो फिजिकल केमिस्ट्री अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे ऑलमोस्ट इतने चैप्टर कर लेते हो तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, और यहाँ से अपना 15 आउट ऑफ 15 स्कोर कर सकते हो। लेकिन जिसका भी अभी केमिस्ट्री अच्छी नहीं है, ठीक है ना, चाह रहे हो कि बस किसी तरह से यहाँ से पास आउट करने के लिए 540 550 तक देख रहे हो ना, तो सबसे पहले बात करेंगे हम केमिकल काइनेटिक्स कर लेना, सॉल्यूशन कर लेना, एटॉमिक स्ट्रक्चर कर लेना और इक्विलिब्रियम कर लेना, ठीक है। ये इतने 4 चैप्टर कर लेना, आप यहाँ से 9 आउट ऑफ 15 क्वेश्चन कर सकते हो सही, ठीक है। तो जिसका टारगेट 550 560, लेकिन तो उसके लिए चैप्टर्स ऐसे 4 चैप्टर्स को कर लेना, ठीक है।
और जब चाह रहे हो कि मतलब जिसके 600 650 का टारगेट, तो मैं कहूँगा कि आप पूरा चैप्टर आप कर लो। अभी तक आपको 10 दिन ना काफ़ी है ना टाइम होता है, तो आप यहाँ तक कर लेना, ठीक है। इक्विलिब्रियम कर लेना, केमिकल काइनेटिक्स कर लेना, सॉल्यूशन कर लेना, एटॉमिक स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। ये ऐसे चैप्टर्स को करके जाना। और अब बात करते हैं इनऑर्गेनिक के बाद। देखो इनऑर्गेनिक के आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आपके स्कोरिंग होते हैं, यहाँ पर 15 से 15 आउट ऑफ 15 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। देखो सबसे जो फोकस जो हाई वेटेड चैप्टर्स होते हैं ना, वो केमिकल बॉन्डिंग है। यहाँ से आपके ना 4 से 5 क्वेश्चन बनेंगे। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से यहाँ से भी आपके 3 से 4 क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। आप पीटी कर लेना, ठीक है। ये ऐसे 3 चैप्टर जिसको कर लेते हो तो आपके यहाँ से 9 से 10 क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। एंड जो भी चाह रहे हो कि 600 650 या 700 तक लाने के लिए, उसको मैं कहूँगा ब्लॉक कर लेना। ब्लॉक का क्वेश्चन स्लाइटली टफ होते हैं, लेकिन देखो अभी ना काफ़ी ऐसे चैप्टर्स रिड्यूस हुए थे, तो कहीं के ब्लॉक का क्वेश्चन ना जो एक्सेप्शन आपको देखने को मिलता है पी ब्लॉक में देखने को मिलता है, ठीक है। तो पी ब्लॉक एक बार अच्छे से गो थ्रू कर लेना। एंड डी एन एफ ब्लॉक उतना टफ नहीं होता, ठीक है। तो अगर चाहो, अगर 50 आउट ऑफ 50 लाना चाह रहे हो, तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को आप कंपलसरी करके जाना, ठीक है। ऑर्गेनिक की बात करूँ तो ऑर्गेनिक बस इतने लिमिटेड चैप्टर कर लो, आपके 14 में से आपको ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चन आपके बिल्कुल बन जाएंगे, ठीक है। आप इसे जरूर करना, आईसो मैनेज कर लेना, जीओसी कर लेना, ये सब हाई वेटेड चैप्टर्स होते हैं, साथ में हाई डोग्राम कर लेना, ठीक है। जो मतलब अभी कुछ भी नहीं पढ़ रहे ना, वो लास्ट टाइम पे आप ये 4 चैप्टर करके जाना, ठीक है। लेकिन जो चाह रहे हो कि मुझे 700 तक एटलीस्ट पहुँचता है, तो आप अल्कोहल कर लेना, फेनॉल कर लेना, कार्बोक्सिलिक एसिड कर लेना, अल्डिहाइड कीटोन, ये चैप्टर्स में बिल्कुल मत छोड़ना, ठीक है, क्योंकि यहाँ चैप्टर क्वेश्चन आपके बनते हैं। चलो अब बात करते हैं फिजिक्स की तरफ। फिजिक्स में 110 मार्क्स किस तरह से ला सकते हो और क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, कौन से चैप्टर सबसे हाई वेटेज होता है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। यहाँ जो वेटेज है ना 2 से 3 क्वेश्चन आपके आते हैं, हर साल देखने को मिलते हैं। और इसका एक बार डायग्राम की तरफ गो थ्रू करना, ठीक है। जो सर्किट वगैरह है ना, वहाँ पे एक बार गो थ्रू करना, वहाँ से क्वेश्चन आपके बनेंगे। तो यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करूँ तो यहाँ से आपके 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। ये चैप्टर कर लेना, ठीक है। रे ऑप्टिक्स और वेब ऑप्टिक्स में तब मूव कर देना, क्योंकि यहाँ से मैंने जो वेटेज होगा ना 2 से 3 क्वेश्चन का वेटेज होता है हर साल की बात करें, और सिंपल क्वेश्चन आते हैं यहाँ इस सब टॉपिक से, ठीक है। अब बात करते हैं मॉडर्न फिजिक्स को कंपलसरी कर जाना, क्योंकि अगर आप चाह रहे हो कि 110 स्कोर देखने के, ठीक है, तो एटलीस्ट ये तो आप कोर स्कोर रखो कि आपको एटलीस्ट कर जाना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ से 5 से 6 क्वेश्चन बनेंगे, वो भी ईजी क्वेश्चन बनते हैं, जहाँ से आप इजीली कैलकुलेशन कर सकते हो। सेमीकंडक्टर देख लेना और एसएचएम देख लेना, ठीक है। सेमीकंडक्टर कंप्लीटली देख लेना, क्योंकि यहाँ से जो आपके गेट पे क्वेश्चन आएंगे, तो गेट के क्वेश्चन एटलीस्ट 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी काफ़ी इजी क्वेश्चन बनते हैं। एक बार सर्कुलर मोशन देखना, क्योंकि सर्कुलर मोशन और लॉज ऑफ मोशन देखना, ठीक है, क्योंकि यहाँ से ना कॉन्सेप्ट डेवलप होता है। तो समटाइम क्या होता है, एग्जाम्पल यहाँ से क्वेश्चन उठा कर डाल देता है, ठीक है। तो ऐसे कुछ चैप्टर जिसको कंपलसरी करना है, ठीक है। अब देखो लास्टली बात करते हैं कि अब ये चैप्टर्स आपको पता चल गया, ठीक है, हाई वेटेड चैप्टर्स कौन सा है और लो वेटेड चैप्टर्स कौन सा है। लेकिन अब एटलीस्ट आपको इसे करना कैसे, ठीक है ना। देखो अभी एग्जैक्टली हम टेलीग्राम पे, ठीक है, अभी टेलीग्राम पे मैं आप लोग को लिए लास्ट 15 डेज का मैं कंप्लीट मैराथन लेकर चल रहा हूँ, ठीक है। मैराथन इन सेंस कि मैं आपको कोई लेक्चर नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि एग्जैक्टली मेरे पास उतना टाइम रहता नहीं कि आपके एक लेक्चर ले लूँ, आपको लिए एक स्पेशली गाइड कर दूँ, ठीक है ना। जो मैं कर रहा हूँ मेंटर कर रहा हूँ, ठीक है ना। मेंटर यानी कि आपके लिए हर अपडेट रख रहा हूँ कि आप किस तरह से पढ़ाई कर रहे हो, 14 आप एक दिन पढ़ रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो, आपने कहाँ पे टाइम वेस्ट करके रखे हो, आपको क्या स्पेशली लास्ट टाइम पे किन मिस्टेक्स को मोस्टली अवॉइड करनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है, तो सब कुछ मैं अपनी तरह से गाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको टेलीग्राम जाकर ज्वाइन करना है, ठीक है ना। वहाँ पे आपको डेली का टास्क दिया जाएगा, डेली का टारगेट दिया जाएगा कि आज इस स्टेप को ब्रेक करना है, आज इस स्टेप को ब्रेक करना है, ठीक है ना। डेली सिंप्लीफाई में आपको टारगेट दिया जाएगा, और एक मतलब मैं खुद ही अपनी डिजाइन करूँगा इस टारगेट को लेकर, ठीक है। तो अब तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। और ये 15 डेज कैसा लगा प्लानर ये मुझे बता देना, ठीक है। एटलीस्ट 10 डेज का मैं प्लान लेकर चल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो में भी आपके पास 2-3 दिन के बाद भी जा सकता है। तो एटलीस्ट मैं 10 डेज का प्लान लेकर चल रहा हूँ। इस 10 डेज में मैं चाह रहा हूँ कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद अपने एक मॉक स्टार्ट करूँगा, ठीक है ना। ये मॉक ना लास्ट के 5 डेज तक चलेगा, ठीक है। इस 5 डेज में अगर आप ना 550 तक ला रहे हो ना, तो मस्ट एनफ होगा, ठीक है ना। आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करना, और मैं डैम श्योर करता हूँ कि आप ना अभी जितने मार्क्स आ रहे हो थोड़ा सा लैग करोगे ना मार्क्स से, तो आप ये स्ट्रेटेजी फॉलो करो, आपके ना कंप्लीटिव मार्क्स आ जाएंगे। तो हमेशा जो स्टडी करने का जो वे हमेशा रखना है 12 से 14 घंटा एटलीस्ट पढ़ाई करना। सेकंड मोस्ट थिंग्स आपको ये रखना याद कि जैसे कि आप कोचिंग स्टार्ट करो पढ़ने के लिए, ठीक है ना, तो जस्ट कुछ रिकॉल किया करो एक बार, एंड उसके बाद आप कोचिंग स्टार्ट करो, ठीक है। आपने जो भी रात में पढ़ाई कर लेते हो उसको मॉर्निंग उठने से पहले जस्ट आपको रिकॉल कर लो, एंड उसके बाद आप कोई न्यू टॉपिक से पढ़ो, ठीक है। तो चलो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो चुका है, और नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए एक बायोलॉजी का एक स्पेशल वीडियो बना दूँगा कि हाउ टू गेट 345 आउट ऑफ 360, तो उस वीडियो को जरूर देखना, ठीक है। और चैनल आप तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि ऐसे ही अपडेट आपको आते रहेंगे, और एक क्रूशियल आपके लिए वीडियो जितना आपके लिए रिक्वायरमेंट होता है वहाँ उतना आपके लिए वीडियो आते रहेंगे, ठीक है। तो जब तक टेक केयर एंड बाय बाय एंड बेस्ट हूँ, और पैनिक मत होना लास्ट टाइम पे, और किसी चीज़ को लेकर फेड मत होना, ठीक है ना, क्योंकि अभी ये क्रूशियल टाइम चल रहा है, और अभी आपने डर गए हो या फिर डिमोटिवेट हो गए ना, तो काफ़ी दूर चले जाओगे।
वी नो कि इस बार जो फॉर्म भरे थे ना वो 22 से 23 लाख स्टूडेंट फिलअप किए थे, और आपको ये पता नहीं कि इस पर रीनीट हो रहा है। तो रीनीट में भी समटाइम अनप्रेडिक्टेड होता है एनटीए वाले, तो बी केयरफुल रहना और बी कॉन्फिडेंट रहना, और जो भी पढ़ाई कर रहे हो वहीं से आपके क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और ये जो लास्ट के 10 डेज का प्लानर था उसे एग्जैक्टली जरूर फॉलो करना, और टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करना, क्योंकि आप चाह रहे हो कि इस 10 डेज में अगर आप 550 का ब्रेक करना चाह रहे हो स्ट्रेक, तो जरूर ज्वाइन करना, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, एंड बी स्ट्रांग।